Good morning, all of you. Good morning, all of you. Our today's topic is SN2 chemical reaction. SN2, S for substitution, N for nucleophilic, N2 for बायोमोलिकुलर. ठीक है ना. और जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को, न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या है? अफेक्शन ऑफ पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव सब्सटेंस के लिए अफेक्शन जो होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक. ठीक है. और पॉजिटिव के लिए अफेक्शन है तो न्यूक्लियोफिलिक को अपन कैसे डिनोट करेंगे? एक मिनट. एन यू माइनस. ठीक है, तभी वो पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखेगा. ठीक है ना. और 2 है आपका बायोमोलिकुलर. ये क्या है? मॉलिकुलरिटी है. ठीक है ना, यानी कि एक साथ ही 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे. आगे अपन रिएक्शन में देखेंगे इसका. उसका मॉलिकुलरिटी क्या है तुम्हारा? 2 है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, बीच में इस वीडियो के बीच में मैं आपको समझा दूंगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या है तुम्हारा? 2 है. ठीक है ना. अब आगे देखते हैं सबस्ट्रेट जो अपन यूज़ करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव एक चैप्टर जिसमें आइसोमर करके एक चैप्टर होगा. ठीक है ना, उसमें डिफरेंट टाइप के आइसोमर होंगे. उसमें एक टाइप का ही तुम्हारा आइसोमर है तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिव. आइसोमरिज्म से रिलेटेड ये टॉपिक है. फिर भी ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है उसको मैं समझा देता हूँ आपको. ठीक है, सबस्टेंस ऑप्टिकली एक्टिव है ना, यानी कि अगर किरेल कार्बन है. ठीक है, तो किरेल कार्बन के लिए मैं एक वीडियो आपको पहले ही सेंड किया था. ठीक है ना. तो किरेल कार्बन क्या है? एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज अ कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है ना, मतलब ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम से अटैच है उसको अपन क्या बोलेंगे तुम्हारा? किरेल कार्बन बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे. ठीक है ना. और वो क्या है तुम्हारा? ऑप्टिकल एक्टिव है. अब ऑप्टिकल एक्टिव का टर्म क्या है वो भी अपन समझ लेते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले जो सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना. जनरली किरेल होना चाहिए. किरेल का डेफिनेशन बता दिया कि ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच है उसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे. ठीक है ना. देन एक ही पेज है ये. अच्छा, ऊपर में किरेल कार्बन डेफिनेशन हो गया. ठीक. अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ यूँ है. ठीक है ना. ऑप्टिकल एक्टिव या किरेल कार्बन को मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं. जो मैं स्टार लगाया हूँ वो तुम्हारा कार्बन है. ठीक है. और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तुम्हारा हेलो एल्केन, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स क्या है आपका? हेलोजन है. एक्स क्या है आपका? हेलोजन है. ठीक है ना. और ये है ना, कोई भी डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं. ठीक है ना. मैं क्या PY Z लिख दिया हूँ. ठीक है, लेकिन एक्स क्या है आपका? हेलोजन है. बाकी ये कुछ भी ग्रुप हो सकता है. फॉर एग्जांपल के लिए ये जैसे ये जो P है वो क्या है तुम्हारा? CH3 ग्रुप हो सकता है. ठीक है ना. Y है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है. Z है वो क्या है? C2H5 हो सकता है. तो कोई भी ग्रुप हो सकता है. ठीक है ना. तो और X यानी कि हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयन कुछ भी नहीं. तो ये देखो 1 2 3 4, तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे इस कार्बन को. तो इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? किरेल कार्बन बोलेंगे. ठीक है ना. अब बात करते तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव. तो वो क्या होता है? जो प्लेन पोलराइज लाइट है. ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूँ मैं PPL. ठीक है ना. प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं कि डायरेक्शन को चेंज कर देता है. ठीक है ना, या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में. तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है ना. जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको क्या करेगा? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज कर सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज कर सकता है. तो इस टाइप के है ना कंपाउंड को क्या बोलेंगे तुम्हारा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे, जो प्लेन पोलराइज को डायरेक्शन को चेंज कर सके. ठीक है. तो छोटा छोटा टर्म जो आ रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ठीक. अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपको समझ में आ गया ये. ठीक है ना. ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गया. अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ यूँ है. ठीक है ना. अभी थोड़ा 3D में आपको सोचना है. ठीक है, जैसे ये कार्बन है ना, जो कि क्या है? स्टार लगा हुआ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है. अब ना ये जो इसको आपको थोड़ा एज्यूम करना है. कार्बन, एक मिनट में आवाज़ बढ़ा लेता हूँ. हाँ, ये जो कार्बन से लगा X है और ये H है, ये ऐसे आपको एज्यूम करना है कि ये
अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो तो स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है ना। स्क्रीन अगर वाइट बोर्ड में अपन लिख रहे हैं तो वाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, कौन कौन सा, हाइड्रोजन, कार्बन और एक्स, ठीक है, ये प्लेन में है, ठीक है, पेपर के प्लेन में बोल सकते हो, स्क्रीन के प्लेन में है। अब स्क्रीन में समझ रहे हो तो स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है ना। और वो जो ये जो ये जो डैश डैश है वो क्या है तुम्हारा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। अगर बोर्ड पर हो तो बोर्ड के जस्ट पीछे है, ठीक है ना। लास्ट ईयर में आपको शायद ये समझाया था, वेज डैश का कॉन्सेप्ट शायद 11th में था। तो ये क्या है तुम्हारा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब आपके पीछे वाले, मतलब वाइट बोर्ड या स्क्रीन के पीछे है। और जो आर डैश है वो क्या है तुम्हारा, फ्रंट में है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन और एक्स क्या है, आपके प्लेन में है, स्क्रीन के प्लेन में। और जो आर है वो आपके जस्ट पीछे है, मतलब बोर्ड के जस्ट पीछे, बोर्ड के सीधे अगर खुदाई करेंगे और उसको अपन एज्यूम करेंगे तो वो है। और उसके जस्ट फ्रंट में आपका आर डैश है, ठीक है। अब इनका अटैक किसके साथ होगा, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे मैं पहले ही मेंशन कर दिया हूँ तो स्ट्रॉन्ग। जनरली क्या होता है, SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसका रीज़न मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है ना। और ये भी पहले ही मेंशन कर दिया हूँ कि जो इसके साथ जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, रिएक्शन के बीच में जो एरो है उसमें अपन क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट कुछ यूज़ करते हैं वो पोलर एपोट्रिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं तुम्हारा, पोलर एपोट्रिक, सॉरी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिसमें हाइड्रोजन होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। मतलब कभी भी रिएक्शन करने में जो 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 कभी भी रिएक्शन करते टाइम ऐसा सॉल्यूशन जो रिएक्शन में प्रोटॉन देता है ना, H+ यानी कि प्रोटॉन ही मान के चलो, प्रोटॉन जो देता है उसको प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, और प्रोटॉन जो नहीं देता उसको एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में आया होगा ये, ठीक है ना। और तो उसका एग्जांपल है आपका एसीटोन। एसीटोन का एग्जांपल आपको मालूम है, ठीक है ना। एसीटोन का एग्जांपल आपको मालूम है, वो होता है क्या तुम्हारा, RCOR, ठीक है ना। तो आर की जगह यहाँ मेथिल मेथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी फ्री हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं H2SO4 की बात करता, H2SO4, तो इसमें आपको एक हाइड्रोजन निकल जाता H+, और ये क्या बन जाता तुम्हारा H-SO4, ठीक है ना। इस टाइप का आयन बन जाता, तो H+ रिमूव हो जाता है, इसको प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे ही इसमें कोई भी H+ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, है ना। अब अब देखो कि अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल है, अब ये अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव एरिया होगा। तो अब ऐसी बात है कि इस पूरे ग्रुप में एक्स क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन क्या करेगा, हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है ना। तो इस पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, पॉजिटिव एंड पे ही अटैक करेगा। तो इसमें दो टाइप का अटैक फिजिबल है, दिख रहा है आपको। या तो ये न्यूक्लियोफाइल सीधा फ्रंट साइड से अटैक करेगा, या तो न्यूक्लियोफाइल किधर से करेगा तुम्हारा, बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है ना। तो हियर फ्रंट अटैक इज नॉट फिजिबल बिकॉज न्यूक्लियोफाइल एंड हाइड्रोजन बोथ आर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका मैं वीडियो ना बनाना पड़े करके मैं मेंशन कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑलरेडी, न्यूक्लियोफाइल मतलब वो माइनस कैटेगरी वाले हैं और हेलोजन भी माइनस है, तो वो क्या होगा, जो फ्रंट साइड से माइनस माइनस रिपल्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा। सो हियर बैक अटैक इज फिजिबल, ठीक है। तो ये क्या होगा, इधर बैक से अटैक करेगा, ठीक है। पोजीशन आप अच्छे से देखते रहिए, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है तुम्हारा, बैक अटैक कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये अटैक करेगा, है ना, जब अटैक करने की कोशिश करेगा उस टाइम ये हेलोजन अटैच रहेगा, लेकिन जैसे फुल्ली अटैक हो जाएगा तो हेलोजन ये बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एट ए टाइम क्या है तुम्हारा, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होते हैं, इसी का इसको क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। एक्स भी है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल या एटम बोल सकते हो, तुम्हारा एक्स भी है और ये एन भी है, इस कर इसको क्या है, बाई बाई बोल रहे हैं, ठीक है ना। आगे मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जब दोनों अटैक होंगे ना, ये ऐसा बोल सकते हो कि ये यहाँ पे ये जो पार्सली बॉन्ड बन रहा है और ये पार्सली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बैक साइड अटैक करने के बाद क्या है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करके क्या है तुम्हारा, पार्सली बॉन्ड बना रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ BF मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, और BB मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है ना। तो
फिलहाल ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और फिलहाल ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे फुल्ली ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फुल्ली क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्रेक हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप क्या है तुम्हारा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे तुम्हारा, ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो या इंटरमीडिएट पेंटावेलेंट बोल सकते हो। पेंटावेलेंट मतलब क्या है, यहाँ अब कार्बन की टेंडेंसी क्या है, केवल 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। तब ये क्या है तुम्हारा 5 बॉन्ड कर रहे हैं तो इसको पेंटावेलेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि पेंटावेलेंट स्टेबल नहीं होगा कार्बन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फटाक से जैसे ही ये फुल्ली अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, तो वो एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंडीशन आप लोग देखना, अगर एज्यूम कर पाओगे तो मेरे वर्ड्स को सुन के आप लोग एज्यूम करना। इस पूरे रिएक्शन को अपन ना ऐसे अम्ब्रेला की तरह समझते हैं, ठीक है ना। अब मैं उसको आपको समझा रहा हूँ। अम्ब्रेला जब अपन ओपन किए तो कैसे रहता है आपको मालूम है, ठीक है ना। अब उसको ऐसे करो कि अम्ब्रेला पहले कंडीशन क्या था, ये वाला कंडीशन में था, ठीक है ना। कौन से कंडीशन में, ये स्टार्टिंग रिएक्शन था, ठीक है। अब रिएक्शन के लिए क्या है, जब बैक साइड अटैक करेगा तो उसको इनके बीच में जो गैप है ना, वो गैप प्रोवाइड करेंगे तभी वो पीछे से अटैक करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, अगर अम्ब्रेला अपन ओपन किए हैं तो उसको क्या कर दो, प्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। कैसे, टी शेप में ला दीजिए अम्ब्रेला को, ठीक है ना। तो जब ये पीछे से अटैक करता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है, तो अम्ब्रेला को अपन क्या कर सकते हैं, टी शेप में ला देते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। ये ये इस टाइप के अम्ब्रेला है, ठीक है ना। तो जैसे ये रिएक्शन पीछे से अटैक करने की कोशिश किया, तो ये क्या करेंगे, अपना स्पेस को प्रोवाइड करेंगे पीछे से अटैक करने के लिए। तो ये ना कुछ इस टाइप से हो जाएंगे, ये टी शेप में, है ना। ये मतलब ये ओपन हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसे करके इस टाइप से ओपन हो जाएंगे, है ना। और पीछे से अटैक करने के लिए इसको फिर स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या है, अटैक होने के टाइम का है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फुल्ली अटैक हो जाएगा तो एक जैसे बारिश के समय में जब हवा ज़्यादा चलता है तो क्या होता है, तुम्हारा जो आपका अम्ब्रेला है तुम्हारा वो क्या है, उलट जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। वही कंडीशन क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, पहले कंडीशन क्या था, देखो इनका पोजीशन क्या था, ये जो बॉन्ड का पोजीशन क्या था, इस डायरेक्शन में था। लेकिन वही है, अम्ब्रेला को ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है। ये देखो, पहले डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था तो ये उलट गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, पहले ये पोजीशन है ना, इस टाइप, ऐसे समझो इस टाइप से पोजीशन था, ठीक है ना। ये इस पोजीशन में था, अब इस पोजीशन में आ गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप रिएक्शन को क्या बोलते हैं तुम्हारा, इन्वर्सन कंपाउंड बोलते हैं। इसको क्या है, पहले वाले कंपाउंड का इन्वर्सन मतलब उल्टा कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। और यही फाइनल प्रोडक्ट है। और इस टाइप के इन्वर्सन को ही अपन क्या बोलते हैं, वाल्डर इन्वर्सन बोलते हैं। तो कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाल्डर इन्वर्सन, तो आपको SN2 रिएक्शन ही समझाना है, ठीक है ना। और ऐसे किस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो भी आपको मालूम है कि SN2 रिएक्शन बनता है, SN1 में नहीं बनता। SN1 आगे और पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट किस में बनता है, तो वही SN2 रिएक्शन में बनता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, जब कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट बनाता है तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन कंपाउंड भी बोलते हैं। और इस टाइप के इन्वर्जन को ही अपन क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिएक्शन, है ना। और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो जितना पॉइंट मैं अभी मेंशन किया हूँ आगे और आएगा, उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रेट है, तो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन पढ़े हैं, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, है ना। और रेट लॉ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, RX1 यूज़ हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी 1 हो रहा है। तो इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है तुम्हारा, 2 है, ठीक है ना। रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो रहा है ना। क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग का जो जो एक साथ ही होगा, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस एक साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी को सिंगल स्टेप में बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, है ना। एग्जांपल मैं दे दिया एसीटोन का, ठीक है। एप्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो, है ना। इफ़ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट देन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। पूरा फ्री मूवमेंट के लिए है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा। जैसे कि अपन देखें उल्टा प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना।
रेट ऑफ रिएक्शन, एक मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं आपको स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में एक और छोटा सा वीडियो में आपको समझाऊंगा। एक्चुअल में यहीं पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, क्राउडनेस। भाई पीछे से अटैक कर रहा है तो पीछे से अटैक करने के लिए उसको प्रॉपर स्पेस मिले, समझ में आ रहा है, प्रॉपर स्पेस मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे फिर से बोलना, मैं उसका अलग से वीडियो बना के भेजूँगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बैक साइड अटैक करने के लिए क्या होना चाहिए, क्राउडनेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है, ये भी एक प्रकार का अलग CH3X है। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या होगा, बैक साइड अटैक करेगा, है ना, तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको मालूम है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, जैसे इसको ओपन करके भी लिखेंगे तो अलग अलग हाइड्रोजन होगा। तो जैसे मैं इसको ओपन ही करके लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन H H H और ये X है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, तुम्हारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल इधर आके अटैक करेगा तो इसको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, सही ना। और इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलोजन भी बोलते हैं। प्राइमरी क्यों है, अब मालूम है आप लोग को। ठीक है, एक CH3 ग्रुप है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है ना, अभी तो प्राइमरी भी नहीं है, ये तो सिंपल ही है ना। प्राइमरी, इसी को मैं आप क्या बता रहा हूँ, प्राइमरी बना देता हूँ। ठीक है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जो बैक साइड अटैक करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले आपको। ठीक है, तो ये तो क्या है तुम्हारा CH3X है, तो इधर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जैसे C, ये तो X रहेगा ही, ये H है, ये H है, और एक H की जगह मैं क्या कर देता हूँ तुम्हारा CH3, सॉरी, अब ये प्राइमरी बना। ठीक है ना, जब एक मेथिल ग्रुप अटैच हुआ तो ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी हेलोजन बन गया। ठीक है, क्या बन गया तुम्हारा प्राइमरी हेलोजन बन गया। अब देखो क्राउडनेस बढ़ते जा रहा है, अब C को भी ओपन करके मैं लिखूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन को, तो 3 हाइड्रोजन और हो गया। ठीक है ना, अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेकेंडरी हेलोजन बना देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन की जगह अपन क्या लगा दिए थे CH3, सॉरी हाइड्रोजन की जगह, और इस हाइड्रोजन की जगह भी मैं क्या लगाता हूँ CH3, और यहाँ पे H और यहाँ पे X है। तो देखो ये क्राउड बढ़ते जा रहा है, भाई इसको भी ओपन करके लिखूंगा तो पूरा स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी क्या हो गया तुम्हारा हेलोजन हो गया। ठीक, और फिर से क्या कर दे रहा हूँ, ये भी CH3 ग्रुप आ गया, ये भी CH3 ग्रुप आ गया, और ये भी CH3 ग्रुप आ गया, और ये X है। अब मैं बोलूँ इधर बैक साइड से अटैक है तो ये सब क्या करेंगे, कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। तो वही चीज़ है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडनेस, है ना। तो इसी कारण क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होने का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जितना क्राउडनेस कम होगा, है ना, उतना ही रिएक्शन फिजिबल होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे जैसे क्राउड बढ़ते जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या है तुम्हारा कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेलोजन के बारे में पूछ देता है। ठीक है, किस टाइप के हेलोजन में SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी में फास्ट होगा, है ना, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा टर्सरी में। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट इन फॉलोइंग कैटेगरी, तो वहाँ पे रहेगा तुम्हारा सेकेंडरी, टर्सरी, और क्या हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी। तो प्राइमरी में होगा क्योंकि प्राइमरी में क्राउडनेस कम होता है, टर्सरी में सबसे कम होगा क्योंकि टर्सरी में क्राउडनेस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो अगर ये स्टेरिक हिंड्रेंस आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हो सके तो मैं और नोट्स बना के आज और वीडियो भेजूँगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।